नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है चैनल के ऊपर। दोस्तों, मैंने ये डिसाइड किया है यहाँ पर, ये बेसिकली 2021 के लिए रहेगा, ठीक है? कोशिश करूँगा कि ये बरकरार रहे, नहीं कोशिश हुई सक्सेसफुल तो डेफ़िनेटली यहाँ पर फिर हम दूसरा तरीका अपनाएँगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मार्केट किस तरीके का रहेगा 2022 के अंदर, वो पूरा का पूरा साल का जो प्रेडिक्शन था, वो ऑलरेडी आपको बताया था। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, उसका जो लिंक है ना ऊपर आपको मिल जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट जो है ना, वो एक पूरे साल जो है ना, वो एक रेंज में ख़त्म हो जाएगा और वो रेंज जो है ना, वो 3 से 4,000 पॉइंट की रहेगी। 5,000 पॉइंट की 16,000 या 15,000 की मोटी-मोटी नीचे की रेंज है और ऊपर की 20,000 की रेंज है। इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हो, 15,500 से लेके 20,000 तक का कर सकते हो। बट सिंपल सी बात है, ये चीज़ हम डिसाइड कर चुके हैं और ये वीडियो में हम देख चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर, और देखिए ये जो रेंज है ना, ये पूरे साल की है, याद रखना इस चीज़ को। दूसरी चीज़ कि अगर इस छोटी रेंज के अंदर ही मार्केट को चलना है, तो मार्केट ऊपर भी जाएगा और फिर मार्केट नीचे भी जाएगा। और मार्केट, याद रखना इस चीज़ को, मार्केट हाई विक्स के साथ इस तरीके से कर रहा है स्टार्टिंग में ही, इस साल के स्टार्टिंग में ही आईवीज जो हैं, जाके चेक करना, वो काफ़ी हैवी चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर और ये ऐसा ही रहेगा, ये पूरा साल ऐसा ही रहेगा। आप कहोगे पिछले साल की तरह क्यों नहीं चल रहा मार्केट? अरे नहीं चलेगा ऐसा मार्केट। पिछले साल क्या हुआ था, 2020 से क्या हुआ था 2021 तक, एक तरफा मार्केट चला। मार्केट ने बिल्कुल भी मतलब नीचे की तरफ का तो रुख किया ही नहीं, है ना? और नवंबर 2020 से हम लोग बुलिश में थे और एग्जैक्टली 18,000 के आसपास तक हम बुलिश में रहे। फिर अभी लास्ट मंथ में जाके, क्योंकि देखिए होता क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट जो वीडियोस हम डालते हैं, है ना, उन चीज़ों को भूल जाते हैं लोग। जो भी अच्छे काम, अच्छे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वहाँ पर लोग भूल जाते हैं। और एक जो हम डेली वीडियोस डालते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर 100 पॉइंट 200 पॉइंट मार्केट इधर-उधर हो जाए, तो पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं और नई चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। और वो 100-200 पॉइंट के चक्कर में ना, वो फिर क्या होता है कि आप जानते हो, मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या डिसीज़न लिया है, मैंने यहाँ पे ये डिसीज़न लिया है कि जब भी कोई इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी, इस चैनल के ऊपर मैं आपको वीडियोस बना के जाऊँगा, पहले से पहले बताऊँगा, ठीक है? 2022 की जो वीडियो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, कैसा रहेगा मैंने आपको बता दिया है और वैसा ही, और वो मार्केट जो है ना आपको परेशान कर देगा। मार्केट आपको परेशान कर देगा, मार्केट अब साल के लास्ट में देखोगे तो कहोगे अरे यार, ये तो वहीं खड़ा है जहाँ पे मेरा साल का स्टार्ट हुआ था, है ना? या फिर 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर या नीचे ही होगा, लेकिन आपको परेशान करके रख देगा, ठीक है? आप कहोगे अरे यार, मार्केट तो कहीं गया ही नहीं, लेकिन मैं तो साला पागल हो गया, है ना? तो इस तरीके का मार्केट है, समझो इस चीज़ को। आप देखो, मेरा 18 दिसंबर का वीडियो जाके चेक करना, ठीक है? वहाँ पे जब मार्केट 16,000 600-700 के आसपास क्लोजिंग की थी और उसके बाद 20 दिसंबर को क्या हुआ था, 20 दिसंबर को जब मंडे था, तो 16,400 का लो लगा के मार्केट ने बाउंस किया था, ठीक है? तो वहाँ पर मैंने साफ-साफ कहा था वीडियो के अंदर, जाके चेक कीजिएगा, मैं उसका लिंक जो है आपको ऊपर डाल दूँगा, चेक कीजिएगा, वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। वहाँ पे मैंने ये कहा था कि यहाँ पर इस लेवल के आसपास शॉर्ट करने का बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि जो शॉर्ट करेगा और वो मरेगा। ट्विटर पे भी डाला था इस चीज़ को कि भाई, जिसको शॉर्ट करें, 24 दिसंबर का वो ट्वीट था, जाके चेक कीजिएगा कि भाई जो शॉर्ट करेगा ना, वो वहाँ पे फिर अपने मर्ज़ी से करना। तो वहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है? और मार्केट इतना ऊपर गया कि मतलब सोचने पे मजबूर हो गए आप कि यार हमने मतलब इतना ऊपर जा सकता है क्या मार्केट, ठीक है? तो वो चीज़
15-16 तारीख तक रही, 18,300 के आसपास दर्शन किए। वहाँ पे से मार्केट गिरा, आप लोगों को एग्जैक्टली बताया था चैनल के ऊपर। जब याद करो वो ट्रेंड लाइन जो रेगुलरली लोग फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन जो 1 घंटे के चार्ट पे बना के दिखाई थी, आपको सिंपल कहा था कि भाई मार्केट जो है ना, जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे आप निकल जाना लॉन्ग से। निकल गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। याद करना एक एक चीज़ को याद करना, ठीक है। और फिर अपने आप को सोचना कि फिर आपको समझ में आएगा वो सब चीज़ जो मैं आपको भी आगे बताऊँगा। फिर वो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई तो मैंने आपको एक नीचे की ट्रेंड लाइन बताई ड्रॉ करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। मैंने कहा था कि जब तक इसके ऊपर ना जाए फिर अब बुलिश मत होना, ठीक है। फिर होता क्या है कि 16,600 का हमने क्या कहते हैं अपना सपोर्ट बताया, और फिर मार्केट वहाँ से 100 पॉइंट नीचे चला गया। अब वहाँ पे जो पुराने जितने भी हेल्प आप लोगों को की गई, उस सब पे आपने पानी फेर दिया। आपने नहीं पानी फेरा, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घुस जाते हैं मतलब चैनल के ऊपर, क्योंकि वो 100 पॉइंट से मतलब मार्केट को जज करते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। मार्केट आपको ऐसे नाच नचाने वाला है, ये पूरे साल ऐसे नाच नचाएगा। और पूरे साल जो है बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, इस बात को याद रखो, ठीक है। गिनाता हूँ आपको इवेंट्स। कुछ इवेंट्स जैसे कि अभी फेड की मीटिंग है, फिर उसके बाद बजट है, फिर उसके बाद 10 मार्च को इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं, ठीक है। तो मतलब मार्च अप्रैल तक तो ऐसा है कि मतलब आप समझेंगे कि इवेंट्स ही इवेंट्स हैं। और इवेंट्स जब होते हैं ना तो वॉलिडिटी बढ़ती है, ठीक है। वॉलिडिटी जब बढ़ती है तो वहाँ पर 150 पॉइंट नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। कोई भी 150 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक चीज़ रिमाइंड करा रहा हूँ। 18 दिसंबर की वीडियो आके चेक करना, शॉर्ट मत करना, ये बोला था साफ साफ। मार्केट गया 18,300 तक। 18,300 के ऊपर जो हमने ट्रेंड लाइन खींच के रखी थी आपको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, वो ब्रेक डाउन हुई 18 तारीख को। उसके बाद आप समझ गए होंगे कि हाँ, मैंने आपको साफ साफ कहा था कि लॉन्ग से निकल जाना, लॉन्ग से निकल गए होंगे। फिर आपको बोला 17,600 के आसपास सपोर्ट है, 17,500 से लेकर 17,600, ठीक है। 650 के आसपास सपोर्ट है मार्केट। और देखिए 2 दिन से ना वहाँ पर मार्केट बाइंग प्रेशर भी दिखा रहा है, ठीक है। अब एग्जैक्ट निफ्टी जो अब आप कहोगे यार ये तो 600 तो अब बहुत दूर की बात हो गई। एसजीएक्स निफ्टी जो है ना वो तो क्या कहते हैं यार, मार्केट का 17,400 पे दिखा रहा है, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर इतनी हाई वोलेटाइल मार्केट के अंदर अगर आप 50-50 पॉइंट 100-100 पॉइंट को 100-100 पॉइंट 50-50 पॉइंट के ऊपर जज करना कोशिश करोगे, किसी को भी, मुझे नहीं, किसी को भी, इस दुनिया में किसी को भी, तो कोई भी एग्जैक्टली क्या कहते हैं सही नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी 50-50 100-100 पॉइंट 70 पॉइंट हाई वोलेटाइल मार्केट के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप करोगे करना चाहोगे जज, तो यू कांट बी मतलब क्या कहते हैं उसको, आप सही नहीं हो सकते, ठीक है। और जज करने वाला भी ठीक नहीं हो सकता, और जो बताने वाला है वो तो बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामने वाला जो जज कर रहा है ना वो 50-50 100-100 पॉइंट को लेकर भी जज कर रहा है, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई बेकार की। इन चीज़ों को बस वही समझ सकते हैं कि जो एक्चुअली में मार्केट को लॉन्ग होराइजन के बेसिस के ऊपर देखते हैं। लॉन्ग होराइजन मैंने आपको बता दिया है कि पूरे 2022 के अंदर आपको ऊपर नीचे डांस करता हुआ मार्केट मिलेगा, और मार्केट ऐसा ही है। दूसरी चीज़, 18 दिसंबर को हम बुलिश, आपको बताया था साफ साफ, शॉर्ट मत करना, बताया था साफ साफ। 15 जनवरी तक मार्केट, 16 जनवरी तक मार्केट बुलिश रहा। 18 जनवरी को ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, वहाँ से आपको लॉन्ग में निकलना था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया 17,600 के आसपास सपोर्ट है। एग्जैक्टली 17,600 पे हम ही खड़े हैं, ठीक है। 17,600 पे हम खड़े हैं। अब आगे, अब याद रखना इस चीज़ को कि मैं वीडियोस अब डेली बेसिस के ऊपर आपको नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50-50 100-100 पॉइंट के ऊपर जज करते हैं। अनदर वन थिंग कि यहाँ पर बहुत सारे लोग टिप्स के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो लर्निंग इज़ नॉट एवरीबडीज़ गेम, एंड नो बडी वॉन्ट टू लर्न ऑल्सो। वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली वॉन्ट टू लर्न। सो मतलब मुझे हंसी आती है, बट कोई बात नहीं। आपको गाड़ी भी चलानी है, आपको चलानी सीखनी भी नहीं है, तो देन आप समझ ही जाइए आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए ये सब बातें हो गई।
अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, इस हफ्ते के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं अब, और जब भी बीच में मुझे कुछ दिखेगा, ठीक है, मैं तुरंत आपको वीडियो ला के डाल दूंगा। मैं अब, प्लीज़ याद रखिएगा, मैं अब रेगुलर वीडियोस नहीं डालने वाला। हर 50 पॉइंट, हर 100 पॉइंट के ऊपर आपको अपडेट नहीं करने वाला, ठीक है। हाँ, कुछ इवेंट होंगे जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली आपको आके बताना चाहिए एडवांस में, और एडवांस में ही बताऊँगा आपको। इस चीज़ का आप टेंशन फ्री रहिएगा। आपको जब जब वीडियो मिलेगी वो एडवांस वीडियो ही होगी, वहाँ पे मैं आपको क्लियर इंडिकेशंस दूंगा। इस बात की भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। 17,600 का हमारा सपोर्ट, 17,500 से लेकर 17,600 का सपोर्ट है, ठीक है। और मार्केट जो है, अब एजेक्स निफ्टी का हो गया, एजेक्स निफ्टी को मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अब याद रखना, मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, इंक्लूडिंग यूएस मार्केट ऑल्सो। इंडियन मार्केट इज ऑल्सो इन ओवरसोल्ड टेरिटरी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर 1 तारीख को हमारा बजट है, 3 तारीख को हमारा एक्सपायरी है, ठीक है। तो 1 से लेकर 3 तारीख के बीच में, और करंट वीक की, करंट मंथ की जो एक्सपायरी है वो है 27 जनवरी की, ठीक है। 26 तारीख को हमारी छुट्टी है। याद रखना ये सब चीज़ें, ये 4-5 डेट हैं, याद रखना इस चीज़ को। और वेडनेसडे को जब हमारी छुट्टी है ना, वहाँ पर फेड की मीटिंग है, ठीक है। फेड की मीटिंग है, ये भी सब सच्चाई है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जस्ट बिकॉज कि आज की डेट की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट के अंदर जो डाटा पॉइंट्स हैं, एफआईआई जो हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। उनके पास कुछ भी ना तो शॉर्ट है और ना ही इस वक्त लॉन्ग है, वो सब क्लोज कर चुके हैं अपनी पोजीशंस। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब वो ऐसा तब करते हैं जब मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स लिख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स लिख लीजिएगा। 17,350, ठीक है, 17,350। मुझे लगता नहीं कि वहाँ तक मार्केट जाएगा, बट फिर भी 17,350, 350 पे अगर गलती से भी चला जाए ना, तो वहाँ पर अपने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर दीजिएगा। 350 से लेके और 450 के बीच में गलती से भी आपको मार्केट मिल जाए, वहाँ पे एक बार को अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर दीजिएगा। भावनाओं में मत बहना कि ऑलरेडी 1000 पॉइंट 18,300 से लेकर 17,300 मार्केट मिल गया गलती से एजेस निफ्टी की वजह से, तो मैं वहाँ पे अब एक्स्ट्रा शॉर्ट पोजीशंस या नई कोई शॉर्ट पोजीशंस बना दूँ। तो भावनाओं में मत बहना। दैट इज़ द टाइम कि ओवरसोल्ड मार्केट में एक और डिप मिल रहा है, तो देन मतलब आप फियर की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से वहाँ पे एक्स्ट्रा शॉर्ट पोजीशन बनाएं। दैट इज़ द टाइम टू क्लोज, मतलब दैट इज़ द लेवल टू क्लोज। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लेवल आएगा ही आएगा, मुझे लगता नहीं कि आएगा, ठीक है। बेसिक से एजेक्स निफ्टी के बेसिस के ऊपर ही मैं कह रहा हूँ आप लोगों का दिल रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 17,350 से लेकर 450 अगर गलती से एजेक्स निफ्टी की वजह से मार्केट आपको मिलता है, देन पर्सनली आई थिंक आपको वहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करनी चाहिए। दूसरी चीज़, लॉन्ग करने के लिए याद रखना, लॉन्ग करने के लिए फ्रेश लॉन्ग, याद बता रहा हूँ मैं आपको, फ्रेश लॉन्ग करने के लिए जो क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे की 17,620 के आसपास, उसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा, याद रखना, जैसे ही मार्केट जाएगा, ठीक है। अब वो मार्केट सोमवार को जाएगा, अब उसके वो मार्केट चाहे ट्यूसडे की मॉर्निंग को जाएगा, ठीक है, लेकिन जाएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी है, एक्सपायरी में पोजीशंस क्लोज होती हैं। अगर याद रखना इस फंडे को, अगर कोई भर के अगर शॉर्ट पोजीशंस बना रहा है, तो भैया वो भर के शॉर्ट पोजीशंस कवर भी करेगा, अपना प्रॉफिट घर लेके जरूर जाएगा। इस बात को आपको याद रखना होगा, इस बात को आपको समझना है, समझिए, नहीं समझना मत समझिए, लेकिन ये फिनोमिना है, ठीक है। तो जैसे ही 17,600 के आसपास उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी ना, देन बजट के आसपास तक, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका प्री बजट रैली की जो मैं बात कर रहा था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो रैली आपको मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जो प्री बजट रैली है वो एक्सपेक्टेड है कि जो हमारी 3 तारीख की जो एक्सपायरी होगी फरवरी मंथ की फर्स्ट वीक तक, ठीक है, या 2 तारीख के फर्स्ट वीक तक,
देन वो भी बहुत फास्ट होगी अगर होगी तो, याद रखना, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है और बहुत ज़्यादा हाई और भी ज़्यादा हो जाएगी कल से मार्केट, ठीक है ना। तो मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब याद रखना, पूरे लॉजिक को मैं समराइज़ कर देता हूँ। मार्केट अगर मुझे 17,300 से लेकर 17,400 के बीच में गलती से भी मिल जाता है, मैं शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाऊंगा। वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करने का जो टाइम है, जस्ट बिकॉज कि 26 तारीख की डेट की छुट्टी है हमारे यहाँ पे इंडियन मार्केट में, तो बड़े प्लेयर क्या करेंगे कि मंगलवार और बृहस्पतिवार उनके पास बचेगा जहाँ पर उनको अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करनी होंगी, और वो शॉर्ट पोजीशन ज़रूर क्लोज करेंगे। तो वहाँ पर जब वो अगर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए नीचे के लेवल के ऊपर, वहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करनी चाहिए। शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करके मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ पर कोई भी नई पोजीशन बनाएं 17,300 के आसपास, आप वेट कीजिए 17,600 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग करे, चाहे वो मंडे को क्लोजिंग कर दे 3 बजे 4 बजे के आसपास, मतलब 3 बजे के आसपास क्लोजिंग के वक्त क्लोजिंग करेगा 17,600 के ऊपर, या ट्यूसडे की सुबह 17,600 के ऊपर जाए मार्केट ठीक है। तो वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग वो जो होगी वो आपकी वैलिड रहेगी 2 तारीख तक, एटलीस्ट 2 तारीख तक, और उस 2 तारीख के अंदर अंदर आपका बजट भी होगा, और बजट की रैली भी उसी 17,600 से लेकर वो कहाँ तक जाएगी, 18,000 तक जाएगी, 18,100 तक जाएगी, या 17,900 तक जाएगी। देन वो डिसाइड होगा कि वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कितनी ज़्यादा कवर करता है बड़ा प्लेयर। लेकिन 27th के बाद जो है एक शॉर्ट कवरिंग 27 को कह रहा हूँ, सॉरी, 27th एक्सपायरी होने की वजह से एक शॉर्ट कवरिंग की रैली एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो पर्सनली यही मेरा व्यू है कि 17,600 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनेंगी, ठीक है। और 17,300 के आसपास गलती से मार्केट मिल जाए, 300, 350, 400 के आसपास मिल जाए गलती से, वहाँ पे आपको अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करनी है। और शॉर्ट कवरिंग जो होगी वो मेरे ख्याल से मतलब बजट जो है 1 तारीख का, और 1 तारीख का बजट है, 2 तारीख का मतलब मार्केट बजट के बाद खुलने वाला है। तो 3 तारीख को एक्सपायरी है, तो 1 से लेकर 2 तारीख के आसपास आपको अपनी लॉन्ग पोजीशंस फिर क्लोज करने का मौका मिलेगा। लेकिन लॉन्ग पोजीशन बनानी कब है, 17,600 के ऊपर, ठीक है। चलिए, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ समराइज मैंने पूरा कर दिया है अपने आप को, और जब भी 17,600 के आसपास क्लोजिंग देगा मार्केट, नेक्स्ट वीडियो तब आएगी अब, ठीक है। और मार्केट के अंदर अब आपको वीडियोस जो मिलेंगी वो इस तरीके से ही मिलेंगी, समराइज्ड वीडियो मिलेंगी आपको। और मार्केट जो है ना, याद रखना, आपको डांस कराएगा, ऊपर भी नीचे भी, नीचे भी ऊपर भी, ऊपर भी नीचे भी। ये पूरा साल ही ऐसा है, और स्पेशल मार्च तक तो आप लगा ही लो कि मार्च तक तो ऐसा रहने ही वाला है, ठीक है। हार्ट अटैक वाले जो लोग हैं वो दूर रहना, ठीक है। और लो कैपिटल वाले जो लोग हैं वो भी दूर रहना मार्केट से। सो इट विल बी नॉट गुड मार्केट फॉर हार्ट अटैक, एंड जो लो वोलेटाइल मार्केट के अंदर खिलाड़ी बनता है वो हाई वोलेटाइल मार्केट के अंदर खिलाड़ी ना बने, क्योंकि वो मार्केट को उल्टा लेवल्स के ऊपर प्ले करना पड़ेगा, बहुत तेज़ क्विक होना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। बाकी रेस्ट आई हैव गिवन द प्लान टू ऑल ऑफ़ यू, एंड रेस्ट वीडियोज़ जो हमने बात की हैं ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी, आपको जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और बस थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।